बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यूपीआई पेंशनर्स। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। एफआईए के 8 मुकदमात में नामजद यूपीआई अफसर डायरेक्टर बैंकिंग सर्विसेज तैनात। आसिफ आज़ाद कई साल मुअत्तल और अडयाला में कैद रहा, जमानत पर है और मेगा करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम है। करप्ट अफसर को कलीदी ओहदा देना दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाने के मुतरादिफ है। ज़राए यूपीआई। एफआईए के 8 एफआईआर में नामजद और ज़ेर ज़मानत मरकजी मुलजिम आसिफ आज़ाद को यूपीआई में डायरेक्टर बैंकिंग सर्विसेज तैनात कर दिया गया है। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी निजी शोबे के मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद पेंशन फराम करने वाले एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यूपीआई में लाकानूनियत अपने अरूज पर है। इंतहाई बाअसर और बदनवान अफसर आसिफ आज़ाद डायरेक्टर फाइनेंस को गरीब मेहनतकशों के पेंशन फंड में अरबों रुपए की लूट कसूट और बड़े पैमाने पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर एफआईए की जानिब से 8 एफआईआर में नामजदगी के बावजूद नहायत ही कलीदी ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। और ज़राए का कहना है कि यूपीआई में 2010-2013 के दौरान इंतहाई बदनवान चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल के दौर में 40 अरब रुपए मालियत के मेगा स्कैंडल रोनुमा हुआ था, जिसमें आसिफ आज़ाद भी मुलव्वस था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर एफआईए और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जानिब से मुलजिम आसिफ आज़ाद डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स हेड ऑफिस के खिलाफ यूपीआई पेंशन फंड को अरबों रुपए का नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में 8 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद आसिफ आज़ाद की एफआईए के हाथों गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी और वो 1.5 साल तक अडयाला जेल रावलपिंडी में कैद रहा और उसके बाद जमानत पर रिहाई पाने में कामयाब हो गया था। और एफआईए की 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम आसिफ आज़ाद डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स यूपीआई के 40 अरब रुपए मालियत के मेगा लैंड स्कैंडल का एक इंतहाई अहम किरदार है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एफआईए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ने मेगा लैंड स्कैंडल में मुलव्वस सरगना चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वाहिद खुर्शीद कंवर और फाइनेंशियल एडवाइज़र नजम साकिब सदीकी और इन्वेस्टमेंट कमेटी के इकबाल दाद और इन्वेस्टमेंट कमेटी के अरकान डायरेक्टर फाइनेंस आसिफ आज़ाद समेत यूपीआई के दीगर आला अफसरान और फ़रोग़ कुनगान के खिलाफ इंक्वायरी करने के बाद कुल 19 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और एफआईए के मुताबिक मुलजिम आसिफ आज़ाद एफआईए लाहौर, इस्लामाबाद के तहत कम अज़ कम 8 एफआईआर में नामजद मरकजी मुलजिम है और मुलजिम आसिफ आज़ाद डायरेक्टर फाइनेंस मेगा लैंड स्कैंडल में भारी करप्शन के संगीन इल्ज़ामात के तहत तकरीबन 1.5 बरस तक अडयाला जेल रावलपिंडी में भी कैद रहा और अब भी जमानत पर है। और चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल के बाद तैनात होने वाले चेयरमैन यूपीआई मोहम्मद अयूब शेख ने मुलजिम आसिफ आज़ाद डायरेक्टर को 2013 में 40 अरब के मेगा लैंड स्कैंडल में मुलव्वस होने के संगीन इल्ज़ामात पर फौरी तौर पर मुलाज़मत से मुअत्तल कर दिया था। लेकिन आसिफ आज़ाद, जिसके घराने का ताल्लुक एक मजहबी और सियासी जमात से बताया जाता है,
اپنی طویل عرصہ معطلی کے دوران بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ سے مال مفت دل بے رحم کی طرح باری تنخواہیں اور پرکشش مراحل سرکاری گاڑیاں، سینکڑوں لیٹر پیٹرول، ڈرائیور اور انٹرنیٹ الاؤنس اور لاکھوں روپے سالانہ کے میڈیکل سہولیات سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا رہا، اور اس مدت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں میگا لینڈ اسکینڈل کے کیس کی سماعتوں کے دوران درجنوں بار پیشگیوں کے موقع پر UPI سے نہ صرف کراچی اسلام آباد دو طرفہ ہوائی ٹکٹ اور سرکاری گاڑی اور باری TADA بھی وصول کرتا رہا ہے۔ اگرچہ ملزم آصف آزاد کی بحالی کے نوٹیفیکیشن نمبر 29/2023 بتاریخ 30 جنوری 2023 کے مطابق ملزم آصف آزاد ڈائریکٹر کو دکھاوے کے طور پر ریکنسیلیشن ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی میں تعینات کیا گیا تھا، لیکن در حقیقت اس کے سرپرستوں نے اسے فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی میں ڈائریکٹر بینکنگ سروسز کے منافع بخش اور کلیدی عہدے پر تعینات کر کے دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے کو بٹھا دیا، جہاں وہ کسی احساس جرم کی پرواہ کیے بغیر اپنے اعلیٰ عہدے کے اختیارات سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا ہے، جو کہ قانون کے منہ پر تماچا ہے۔ UPI کے ذرائع کا کہنا ہے کہ UPI اپنی تشکیل کے لحاظ سے ایک ٹرسٹ ادارہ ہے جس کا انتظام ایک 6 فریقی بورڈ آف ٹرسٹیز کے سپرد ہے، اور UPI کے تمام افسران اور سٹاف ملازمین اس ادارے کے ٹرسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انتہائی بااثر اور بدعنوان آصف آزاد ڈائریکٹر فائنانس اینڈ اکاؤنٹس کے ملک کے غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ میں اربوں روپے کی سنگین خیانت کا مرتکب ہونے اور FIA کی 8 FIR میں نامزدگی کے بعد اب وہ کسی طور پر بھی صادق اور امین نہیں رہا، لیکن اس سب کے باوجود ملزم آصف آزاد کا فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں تاحال اس قدر کلیدی اور منافع بخش عہدے پر فائز رہنا UPI کے چہرے پر کلناک کے ٹیکے کے مترادف ہے، جس سے فوری طور پر چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی UPI پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔